नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पीर पंचाल के पहाड़ों में आतंकियों के छुपे होने की आशंका। मनोज सिन्हा ने मुबारक मंडी में चल रहे जीर्णोद्वार के कार्य का लिया जायजा। अब जम्मू में बन तालाब और बड़ी ब्राह्मणा के बीच जल्द चलेगी मेट्रो। और आईएएस अधिकारी समेत मेडिकल सुपरिटेंडेंट पाएंगे कोरोना पॉजिटिव। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में सोमवार को मौसम के दो रंग देखने को मिले। कश्मीर में जहां दिन भर धूप खिलने के साथ मौसम साफ रहा, वहीं शीतकालीन राजधानी जम्मू दिन भर कोहरे की चादर में लिपटा रहा। जम्मू में मौसम के बदले मिजाज से शीतलहर ने जोर पकड़ लिया है, जहां सोमवार को दिन का तापमान सामान्य से 9.8 डिग्री तक गिरकर 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे सर्द दिन बता। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। लेह और कारगिल में भी शरीर को जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग केंद्र श्रीनगर के अनुसार आगामी दिनों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन इससे मैदानी इलाकों में कोहरे का प्रभाव बढ़ेगा। सुरनकोट तहसील में पीर पंचाल के पहाड़ों में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। पोशाना मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर करने और 1 आतंकी को दबोचने के बाद भी सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। खुफिया सूत्रों के अनुसार घुसपैठ के दौरान ज्यादातर आतंकियों के इस पार आने की आशंका है। मुमकिन है कि घुसपैठ के बाद आतंकियों ने ग्रुप बनाकर अलग अलग रास्ते से होकर कश्मीर घाटी जाने की कोशिश की। खुफिया सूत्रों ने बताया कि अभी भी तलाशी अभियान को रोका नहीं गया है। पीर पंचाल के पहाड़ों में ज्यादा बर्फबारी हुई है, ऐसे में आतंकियों के लिए आगे बढ़ना भी आसान नहीं है। यदि आतंकी मौजूद भी हैं तो किसी अस्थायी मकान में छिपे हो सकते हैं। पोशाना में मारे गए आतंकी भी इसी तरह से छिपे हुए थे। जम्मू कश्मीर में एक वरिष्ठ अधिकारी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट समेत 246 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में इस संक्रमण के कारण 3 लोगों की जान भी चली गई है। इन सबके बीच एक अच्छी खबर ये है कि कोरोना संक्रमण का इलाज करवा रहे 387 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार संक्रमित पाए गए लोगों में पूर्व उपराज्यपाल के साथ प्रमुख सचिव के रूप में तैनात वरिष्ठ रहे आईएएस अधिकारी समेत मनोरोग अस्पताल जम्मू में कार्यरत मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कीर्ति भूषण कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को डोगरा विरासत मुबारक मंडी का दौरा कर वहां पर चल रहे जीर्णोद्वार के कार्य का जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने राजभवन में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उपराज्यपाल ने मुबारक मंडी के जीर्णोद्वार के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए निर्देश दिए। इसके लिए अगले दिन 10 दिन के भीतर मुबारक मंडी का दौरा करने के लिए केंद्र की एक एक्सपर्ट टीम आएगी। दौरे के दौरान उपराज्यपाल के साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव रघवेंद्र सिंह, मुख्य सचिव बीबीआर सुब्रमण्यम, उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव नीतेश्वर कुमार व मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी की कार्यकारी निदेशक दीपिका शर्मा भी मौजूद थीं। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोशनी एक्ट के तहत अवैध रूप से जमीन पर कब्जा जमाने वालों के खिलाफ कार्यवाही होगी। जिला विकास परिषद के चुनाव में सांबा और रियासी में प्रचार करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि किसानों की जमीन ले ली जाएगी, ऐसा नहीं है। आने वाले दिनों में रोशनी घोटाले में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्यवाही होगी। मामले की जांच पहले से शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले और रोशनी के तहत जमीन हथियाने वाले लोग किसानों को ये कहकर गुमराह कर रहे हैं कि नए भूमि कानून से उनकी जमीन चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। रोशनी घोटाले में लिप्त लोगों पर मुकदमा चलेगा। जम्मू और श्रीनगर में सब कुछ सामान्य रहा तो जल्दी ही मेट्रो दौड़ती नजर आएगी। जम्मू में मेट्रो बन तालाब और बड़ी ब्राह्मणा के बीच चलेगी। सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नागरिक सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में लाइट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की। इसमें मुख्य सचिव बीबीआर सुब्रमण्यम, आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव धीरज गुप्ता, उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव नीतेश्वर कुमार, जम्मू श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन की सीईओ अंकिता कार तथा महामेट्रो के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। महामेट्रो के प्रतिनिधियों ने प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने जम्मू और श्रीनगर में शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट से जुड़े मुद्दों के बारे में भी विस्तार से बताया। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट
45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने सोमवार को कहा कि श्रीनगर के नाटीपुरा में पीडीपी नेता के निजी सुरक्षा अधिकारी की हत्या जारी चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास है। यही नहीं, आतंकियों को कश्मीर का शांतिपूर्ण माहौल बर्दाश्त नहीं हो रहा। वह इस तरह के आतंकी वारदातों के जरिए यहां के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। Motive, as I said already, motive is to disturb the ongoing process of electioneering, which is a very, very big event, and people are very enthusiastically participating in that. And this is also an attempt to disturb the peaceful environment that we have brought in with the cooperation of the people and hard work of the security forces and police. So we will, as I said, definitely bring the accused to law very soon. एसएफसी एम्प्लॉइज द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया। उनका ये कहना था कि उन्हें एमडी द्वारा पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं दी गई है। इसके लिए उन्होंने प्रशासन से पुरजोर अपील की कि इस एमडी को ट्रांसफर करके कोई दूसरा एमडी लाया जाए ताकि उनका काम सुचारू रूप से चल सके। बच्चों के जो राशन तक नहीं मुहैया करा रहा, कोविड में परेशानी हम झेल रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में खुद मैनेजमेंट का जो रोल है वो खुद इसका जो काम है वो एक्टिविटी रोकना चाहती है। हमें पिछले दिनों देखा कि पंप हमारे जो गाड़ियाँ चलती हैं जो माल जो है जंगलों से लाती हैं, पंप बिल्कुल ड्राई है, पैसा कोई नहीं दिया गया और गाड़ियाँ जो रुक गई हैं। प्रेस वार्ता के दौरान जीएम नॉर्दर्न रेलवेज ने यूएसबीएल प्रोजेक्ट बारे संक्षिप्त जानकारी देते हुए बताया, We are trying to monitor the project on a monthly basis and are solving the issues that arise from time to time. There are two PSUs of the railways that are working on this project. One is Konkan Railway, whose CMD is also with us today. The other is IRCON. Both of them have been allocated portions, stretches on which they are working. The project is progressing at a pace at which we wanted it to progress. So things are. बॉलीवुड डायरेक्टर इम्तियाज अली और सेक्रेटरी टूरिज्म, कल्चर, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स मिस्टर शर्माद हाफिज द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जिसमें उन्होंने उभरते टैलेंट को सराहा और उसे सही प्लेटफॉर्म मुहैया करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब टूरिज्म और कल्चर को एक साथ जोड़ा जाएगा तो टैलेंट और भी उभर कर सामने आएगा। और मैंने कहीं देखा नहीं है कि इस तरह से इतने टैलेंटेड लोग एक साथ हों, जो जम्मू एंड कश्मीर में मुझे दिखे हैं, और मेरी खुशकिस्मती रहेगी कि मैं उनके साथ इन्वॉल्व हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो सब सामने आए अपनी ज़बान में, अपने तर्ज में, अपनी लय के साथ कहने की कोशिश हम सब करेंगे। तो आप जितनी दूर पहुँचा सके आप प्लीज़ पहुँचाइएगा। आज विजय शर्मा द्वारा एक एल्बम रिलीज की गई, पारने वाली माँ तेरी याद सताती है। इस मौके पर बहुत से कलाकारों ने हिस्सा लिया और साथ ही साथ बहुत सारे गणमान्य अतिथि उपस्थित थे जिन्होंने एल्बम को सराहा। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।